आप भारतीय एक हिंदू शेरनी की तरह जो है बुलंद आवाज उठाती हैं, इसके बारे में अगर कोई मुस्लिम समाज आपसे कुछ सवाल खड़ा करता है तो आप कैसे उसका जवाब देते हैं? नहीं, देखिए, जब भी कोई बड़ी चीज लेकर चलता है, जब भी कोई देश की धारा में बहने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग आते हैं, गोली भी चला चुके हैं, पत्थर भी मार चुके हैं, और भी बहुत सारी तरीके से परेशान किया जाता है। अगर डर गए तो फिर भारतीय कैसे? और मैं तो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, डरना तो सिखाया ही नहीं। हताशा, निराशा, ये सब मेरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। हम एक सूत्र में पिरोकर हम भारतीय हैं भाई। मेरे लिए मुसलमान धर्म सेकेंडरी है, मैं भारतीय पहले हूँ। मेरा भारत है तो मेरा धर्म है। अगर मैं धर्म सर पे लेकर चलूं और भारत ही ना रहा तो धर्म का क्या करूंगी? तो भारत को लेकर चलिए, धर्म पीछे पीछे अपने आप साथ साथ चलता चला जाए। विपक्षी पार्टी जितनी भी है, चाहे मैं तो देख रही हूँ कि राहुल गांधी मुस्लिमों को छोड़िए, अल्पसंख्यक कह के हमें साइड में डाले रखा। सारा जीवन मुसलमान, तुम अल्पसंख्यक हो, तुम, अरे हम भारतीय हैं, आया अल्पसंख्यक, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप अल्पसंख्यक को पड़े रहो साइड में, और हिंदू भाइयों को भी बांटने का काम करें। आप जाट हैं, आप गुर्जर हैं, आप दलित हैं, आप फलाने जात के हैं, आप दिमागी जात के। भाई हिंदू तो हिंदू है ना। हिंदू को हिंदू राष्ट्र लेने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, हिंदू को राम मंदिर लेने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। तो इसके लिए तो बल्कि आपको तो मैं तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ मैं कोई पक्षपात नहीं कर रही हूँ। आप कभी सोचे मैं कोई बीजेपी का झंडा लेकर चल पड़ी? नहीं, जो सच है वो आपको मानना ही पड़ेगा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, हिंदुओं को जय श्री राम कहने की ताकत मिली है। आप अपने ही देश में जय श्री राम नहीं लगा सकते थे, आपके ऊपर कोई सी धारा लगा के जेल भेज दिया जाता। या आज शबनम खान भी जय श्री राम करने में नहीं डर रही है। आप सोचिए, तो आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और परसेप्शन कोई विपक्षी पार्टियां क्या बनाती है उनको छोड़ दीजिए, वो तो चंगू मंगू नेता अपनी राजनीति करेंगे। उन चंगू मंगुओं को छोड़ के हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखना चाहिए। हमारा भारत प्रथम है, हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम सर्वोपरि है, बस इस पे काम करना चाहिए। और मुसलमानों को भी मैं एक कड़ा संदेश देना चाहती हूँ। बाई चॉइस मुसलमान है, बाई चॉइस ठीक है, बाई चॉइस भारतीय है हम, बाई चॉइस मुस्लिम नहीं है हम भारत के, हम बाई चॉइस भारतीय नहीं है, हम पैदा ही यहाँ हुए थे। भारत हमारा था, हमारा है, और हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। सनम जी, मेरा एक सवाल है, आप खुद एक मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या जब आप जय श्री राम बोलते हैं तो क्या कहीं आपको कुछ परेशानियां कुछ लोगों का सामना नहीं करना पड़ता है? किसके पेट में दर्द होता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जय श्री राम, राम जी किसी एक के कैसे हो सकते हैं? जैसे मैं देखती हूँ दरगाहों पे हिंदू भाई नतमस्तक होते हैं, हर दरगाह पे, अजमेर तक चले जाइए, आप निजामुद्दीन दरगाह चले जाइए, हिंदू भाइयों के मन में इतनी श्रद्धा है, और हम उनका प्रसाद लेने में भी कतराते हैं। आप मुसलमान को दे के दिखाइए, ये मैं आपको प्रमाण दे रही हूँ। भी मैं एक ऑटो में बैठी, मैंने उनको देखा, तस्बीह टकी हुई है, मैंने स्पेशली कहा मैं राम मंदिर पैदल यात्रा करके आई हूँ, लीजिए प्रसाद। उन्होंने हाथ में पकड़ा, राम मंदिर सुनते ही फेंक दिया। मैंने वहीं पर उनकी क्लास लगाई, लेकिन क्लास कितने लोगों की लगाएंगे? वहां पर ये कट्टरवादिता है। हम मुस्लिम हैं, प्रसाद लेने में भी कतराते हैं, और तिलक लग गया तो भैया ये तो फिर हमारा बेड़ा ही गर्क हो गया, ऐसा कहते हैं। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ, तिलक लगाना, जय श्री राम का नारा लगाना, ये प्रेम प्यार सौहार्द का प्रतीक है। अल्लाह पाक को आप अल्लाह कह के याद करें या जय श्री राम कह के, मार्ग एक है, रास्ता एक है, चलते चलिए। चंगू मंगू ये जो मुल्ला है ना, जो कट्टरपंथी मुल्ला है, इन्होंने इस्लाम को अल्लाह का इस्लाम से मुल्ला का इस्लाम बना दिया। बस मुसलमान यही अटक गया मुल्ला के इस्लाम में। जिस दिन मुसलमान अल्लाह के इस्लाम पर चल पड़ा, आप देखेगा वही प्रेम सौहार्द की गंगा बह जाएगी। कैसे इसकी शुरुआत आपके थ्रू मान ली जाए, या और भी जो महिलाएं जो आपके थ्रू कर रही हैं? ये कोई मेरे थ्रू ही नहीं है, मैं तो इसका झंडा लेके चल ही रही हूँ, और भी बहुत पहले से लोग इसको काम को कर रहे हैं, और मेरे को देख कर भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो अगर हम एक को भी प्रेरणा देते हैं और बदलाव की तरफ जाते हैं तो सबका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को बदलने के लिए समय लगेगा, बेइंतहा कट्टर है वो। तो आपको क्या लगता है कि कितने मुस्लिम हिंदू बनेंगे? नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम हिंदू बने। मैं चाहती हूँ मुसलमान मुसलमान ही रहे, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने में डर नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ाने की जरूरत है, मदद करने की जरूरत है, और ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो भी समाज का साधन संपन्न व्यक्ति है, उसको समाज सेवकों की मदद करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। तो भाई मनोज तोमर जी, जो हमारे छोटे भाई के समान है, हमारा तो सहदेव आशीर्वाद और समर्थन इनके साथ है।
हम भी एक संस्था चला रहे हैं, भारतीय सर्व समाज महासंघ, आप सब जानते हैं। हम भी अपना काम कर रहे हैं और जब जब भी हमारी जरूरत रहेगी हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करेंगे। जहां जहां आपके संगठन के लोगों को आपको हमारी आवश्यकता है, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी संस्था में भी आज पूरे देश के अंदर लाखों लोग जुड़े हैं, वो सभी लोग आपके साथ हैं। और जहां आप कहेंगे, जो भी आप करेंगे, जो भी आप समाज के लिए, देश के लिए करेंगे, उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।